कि जो ये हल्का है इसमें दो पीर हैं, दो गद्दी नशीन हैं, आमने सामने हैं। क्योंकि महबूब सुल्तान अचानक हल्के में आना शुरू हो गए हैं, जो पहले हल्के में नहीं थे। मखदूम फैसल हयात का जो वोट है वो कुछ डिस्टर्ब होता नजर आ रहा है। नौजवान वोट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनिला बुखारी, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ। आज हम बात करेंगे जंग के हल्का NA 108 के बारे में और मेरे साथ मौजूद हैं जंग के एक सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सैयद अदनान नूर साहब। हम देखते रहते हैं ये मुख्तलिफ़ जो है TV चैनल्स पे भी इनके प्रोग्राम्स आते हैं, सर्विस भी कर रहे होते हैं और माशाल्लाह से जंग की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो आज इनसे हम जो है कुछ सियासी बातचीत करेंगे और जंग में जो है वो सियासी क्या हलचल चल रही है उस पर इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम अनिला, बहुत शुक्रिया। आप ना मुझसे सियासत की बातें करवा के काफ़ी सियासतदानों को मुझसे नाराज़ करवा आपको सियासी बना क्योंकि बहुत से लोगों को जब सच्ची बात बर्दाश्त नहीं ना करते। अब हमने NA 109 में की हैं सच्ची और खरी बातें, मैंने आपको बताई हैं कि किस बंदे की क्या हैसियत थी और क्या से क्या बनने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। बहरहाल अब आपने कहा NA 108 में तो यकीनन 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो NA 108 में भी सियासी गहमा गहमी काफ़ी अरूज पर है। और मुझे तो ऐसे लग रहा था गुज़श्ता हफ्ते अगर 10 दिन पहले की आप सियासत देखें तो वो और थी। अब जो सियासत हुई है इन 2-4 दिनों में ये रुख बदला है। NA 108 में हमारे पास जो कैंडिडेट हैं वो मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात, जिन्होंने अभी ही नून लीग ज्वाइन की, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर और अहम रुकन थे और लेकिन उन्होंने नून लीग ज्वाइन की। जिस तरह जंग में मैंने आपको NA 109 में बताया कि शेख यकूब ने नून लीग ज्वाइन की और वो सोच रहे थे कि और समझ रहे हैं कि नून लीग का एक दौर आ रहा है, शायद इस वजह से इन लोगों ने ज्वाइन किया। तो वहाँ मखदूम फैसल सालेह हयात इसी हल्का में से इलेक्शन 2018 में हार चुके हैं साहबजादा महबूब सुल्तान से। उसके बाद हल्का बंदियाँ अब हो चुकी हैं चेंज। अब मखदूम साहब की जो वर्किंग देखी जाए तो इसमें नो डाउट गुज़श्ता 2-4 माह से ऐसे लग रहा था कि मखदूम साहब हर जगह हर हल्के में पहुँचे हुए हैं, अपने हल्के में हर वार्ड में वो नज़र आ रहे हैं और उन्होंने अपना सोशल मीडिया नेटवर्क बड़ा अच्छा चलाया हुआ है। जी बिल्कुल, ये मैं बड़ा हैरान हूँ उन पर कि वो क्योंकि देही इलाका ज़्यादा उसमें लग रहा था, उसके बावजूद उनका सोशल मीडिया नेटवर्क बड़ा अच्छा चला और उन्हें उस वक्त अपनी कैंपेन का फ्री हैंड मिला जब उनके मुखालिफ कोई कैंडिडेट नज़र ही नहीं आ रहा था फील्ड में। मतलब महबूब सुल्तान साहब आउट थे फील्ड से और वो हल्के में नहीं थे, जिसका फ़ायदा उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उठाया और वो अपने हर उस जगह पे पहुँचे जहाँ से उनकी पहले गैर हाज़िरी होती थी और बहुत से लोगों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। लेकिन इसी हल्का में जो सियासत है ये इलेक्शन से 4-5 दिन पहले या 7 दिन पहले अब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें ये सियासत थोड़ी बदली है क्योंकि महबूब सुल्तान अचानक हल्के में आना शुरू हो गए हैं, जो पहले हल्के में नहीं थे और उन पे ये लेबल था कि वो PTI के हैं, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। तो ये छुपे हुए लोग अचानक फील्ड में आए हैं, तो ये एक उसमें हलचल मची हुई है। जी शाह साहब, हमने एक जो है हल्का NA 109 में भी बात की थी और इस हल्का में मैं आपसे इस पे पूछना चाहूँगी कि जो ये हल्का है इसमें दो पीर हैं, दो गद्दी नशीन हैं, आमने सामने हैं और ये हल्का जो है ये है भी एक देही हल्का है, ठीक है, इसमें देहात के ज़्यादा एरियाज़ आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे जो है वो एक मजहबी या वो एक पीर परस्ती वाला जो वोट है, एक देखा जाए तो मखदूम फैसल सालेह हयात जो हैं उनका भी एक अच्छा खासा वो पीरी मुरीदी वाला मुरीदैन काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह से अगर महबूब सुल्तान साहब को देखा जाए तो उनके काफ़ी मुरीदैन हैं। तो क्या ये चीज़ जो है यहाँ पे असर अंदाज होगी या यहाँ पे भी एक वही चीज़ आएगी कि वोट जो है वो किसी सियासी पार्टी का होगा? अच्छा, ये आपने अच्छी बात की है कि ये असल में मुकाबला दो गद्दियों के दरमियान ही समझ लें, दो गद्दी नशीनों के दरमियान ये ऐसा मुकाबला होता है और इस पे भी बड़ी नज़र होती है लोगों की कि कौन जीतता है यहाँ से जो महबूब सुल्तान लास्ट टाइम जीते वो PTI की वजह से जीते और साथ उनके पास एक PTI का टिकट था। PTI का ट्रेंड भी चल रहा था 2018 में और उस वक्त उन्हें अपनी गद्दी पर भी था कि ये भी हमारी एक मजबूत गद्दी है, तो वो निकल गए उस वक्त। लेकिन अब जो इस वक्त कांटेदार मुकाबला इसमें नज़र आ रहा है कि मखदूम साहब हल्के में मौजूद हैं। मखदूम साहब ने जो पहले गैर हाज़िरी की थी वो हमें काफ़ी अरसे से अब हल्के में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ का वो और बड़े लोगों को तोड़ रहे हैं, जोड़ तोड़ अपने आखिरी जो है ना टाइम पर चल रहा है। अब ये लोग सियासतदान कोई जो मेन सपोर्टर होते हैं टूट के आ रहे हैं मखदूम साहब से। लेकिन इसमें जो अच्छी बात हुई कि महबूब सुल्तान को जब मौका मिला है तो उन्होंने भी आके सियासी छक्के ज़रूर लगाए हैं इलाके में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखने को बड़ी मिल रही है कि लोग जो है मखदूम फैसल सालेह हयात को देखा जाए तो इनका एक बहुत पुराना जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ एक कनेक्शन रहा है और हमेशा से उसी पे ही जो है ये इलेक्शन लड़ते रहे हैं और इस बार जो है ये इन्होंने नून लीग में शमूलियत की है।
तो मुझे कुछ लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ तो काफ़ी लोग मुझे इस चीज़ पे नाराज़ नज़र आए हैं कि चलें पीपल्स पार्टी से कर भी लेते तो वो और चीज़ थी। तो आप इस पे क्या कहेंगे? क्या उनका वो वोट बैंक जो है वो इस चीज़ से डिस्टर्ब होगा कि वो नून लीग में आए अच्छा, हैं? पीपल्स पार्टी के जो जाले हैं ना, वो हैं ज़रूर, लोग इन्हें भी समझते थे और वो नाराज़ ज़रूर हुए, लेकिन क्योंकि यहाँ जो शख्सियत का एक वोट होता है, वो शख्सियत और पीरी मुरीदी ये वोट चल रहा है, इसी बेस पर उन्हें लास्ट टाइम बड़ा अच्छा वोट मिल गया था और वो बड़े कम मार्जिन से आ रहे थे, 500-600 वोटों से महबूब सुल्तान से आ रहे थे। तो इस वजह से भी उस मार्जिन को शायद आप कवर करना चाह रहे हैं नून लीग की टिकट पे, कि मैं उसे कर जाऊंगा कि नून लीग का वोट बैंक है। पीपल्स पार्टी वाले शख्सियत की बुनियाद पर इनका वोट बैंक है, वो उसे भी कैश करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बता दूं कि महबूब सुल्तान आए हैं। अब देहातों में भी ये ट्रेंड है कि अगर बुज़ुर्ग किसी पीर की मान रहा है तो नौजवान नहीं मान रहे। बिल्कुल ऐसे ही नौजवान अपनी कर रहे हैं और वो अपना एक वोट बैंक रखते हैं। जी बिल्कुल, ये चीज़ नज़र आ रही है। और एक मतलब आप यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो हल्का NA 108 है, तो वहाँ पे जो एक टक्कर का कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, तो वो मखदूम फैसल सालेह हयात और महबूब सुल्तान के ये दो ही कैंडिडेट हैं जिनके दरमियान असल मुकाबला देखने को मिलेगा और यहाँ पता चलेगा कि ट्रेंड बनाने वाले क्या बना रहे थे और ज़मीन पर क्या हो रहा था, ये अब पता चलना। जो मौजूदा सूरत हाल है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि किसकी पोजीशन जो है वो मजबूत जा रही है? अच्छा, यहाँ ऐसे लग रहा था कि एक ना ट्रेंड चला सोशल मीडिया पर कि PTI के जो ये आज़ाद उम्मीदवार, इस आज़ाद हैसियत से लोग लड़ने जा रहे हैं, तो ये शायद आगे जाके विन अगर कर जाते हैं तो ये इस जमात में PTI में नहीं रहेंगे, ये कहीं और चले जाएंगे। तो इस हवाले से मैंने देखा कि लोगों ने एक ट्रेंड चलाया कि PTIs के लोगों ने, मुझे लग रहा था या हल्के के वोटर्स ये चाह रहे थे कि PTI का जो नामजद उम्मीदवार अपने आप को शो करता है वो हलफ तो दे हमें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों ने इसकी डिमांड की और झंग में काफ़ी लोगों ने NA 109 पे भी डिमांड कर रखी है, जबकि अभी तक उधर से कोई जवाब या हलफ वाली बात नहीं आई। कुर्बानियाँ याद दिलवाई जाती हैं हमेशा। और इसी तरह NA 108 में जब बात आई तो महबूब सुल्तान का एक क्लिप आजकल बड़ा वायरल है जिसमें वो कलमा भर के कह रहे हैं कि मैं जनाब जो है ना इमरान खान के साथ। जी जी बिल्कुल, वो मैंने भी देखा है। तो वो उन्हें सपोर्ट करेगा। ये जो क्लिप उन्होंने आप कलमा उठा के किया है ना, ये इन्हें सपोर्ट करेगा। जबकि यही बात अगर अमीर सुल्तान के बारे में पूछी जाए, NA 110 में गुज़श्ता दिनों एक बंदा उनका इंटरव्यू कर रहा था, दोस्त है मेरा, तो वो उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उसने कहा जी कलमा पढ़ें, आप दें इसमें जो है ना हलफ दें, हलफ क्यों नहीं देते? तो उस वक्त उन्होंने हलफ नहीं दिया। तो ये बात मुझे जो है कि उन्होंने नहीं हलफ दिया, जबकि महबूब सुल्तान ने कलमा पढ़ा, तो इसकी वजह से भी वोट बैंक में जनूनी जो वोट है वो उसमें इजाफा हो सकता है। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि महबूब सुल्तान साहब ने जो एक हलफ दिया है कि वो खान के साथ ही हैं, मैंने भी सुना है इसी तरह से ही कुछ था, तो उसकी वजह से जो है वो मखदूम फैसल हयात का जो वोट है वो कुछ डिस्टर्ब होता है। नौजवान वोट, मैं ये कह सकता हूँ कि नौजवान वोट हो सकता है। लेकिन मुझे अगर आप मेरा वैसे जिस तरह आप पूछना चाह रही कहने 108 में पोजीशन किसकी मजबूत है, तो मुझे लगता है कि मखदूम साहब की पोजीशन, मखदूम फैसल सालेह हयात की पोजीशन मेरे नज़दीक। बाकी आप लोगों की सबकी अपनी अपनी राय होती है, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है। ठीक है शाह साहब, और ये मुझे बताइए कि अब देखा जाए मखदूम फैसल सालेह हयात तो ये भी काफ़ी दफ़ा जो है इन्होंने इलेक्शन विन भी किया है और वज़ीर भी रहे हैं, इनके पास वजारतें रही हैं, एक वजारत भी नहीं कई वजारतें रही हैं। और दूसरी तरफ अगर महबूब सुल्तान साहब को देखा जाए तो वो भी लास्ट टाइम भी इलेक्ट हुए। तो इन लोगों ने अपने हलके में कोई ऐसे काम किए हैं कि जिनकी बुनियाद पे लोग इनको वोट देंगे, या सिर्फ वही एक जो आप कहने के गद्दी नशीनी वाला है, ये एक पार्टी का है, वोट वही मिलेगा? अच्छा, यहाँ पहले बात कर लेते हैं महबूब सुल्तान की। महबूब सुल्तान ने कोई बड़ा काम नहीं किया जब से मुंतखब हुए। हिसाब जदगान माजरत के साथ कि इन लोगों ने कोई बड़ा काम झंग के लिए हमें नज़र नहीं आया और इनके हलके में भी कोई बहुत बड़ा काम नज़र नहीं आया। इनके मुकाबले में अगर हम मखदूम फैसल सालेह हयात को देखते हैं तो उसने कम से कम लोगों में, उनके ऊपर एक लेबल है मखदूम के ऊपर कि इसने लोगों को अपने दौर में नौकरियाँ बड़ी दी हैं, ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमतें इन पे आता है कि इन्होंने दी हैं लोगों को। उसके बाद चूर्ण पुल का एक बड़ा मसला होता था, वो मखदूम साहब के दौर में भी हल हुआ और उनके दौर में ही वो पुल बनी, उनके दौर में ही उसका जो है इफ्तिताह हुआ। और ये दो बड़ी बातें थी जो उस हल्के की डिमांड थी। बाकी बिजली की है वो वहाँ चल रही है, सीवरेज के मसाइल शहर के नहीं हल हो पा रहे होते तो देहातों में तो ये मसले रहते ही रहते हैं। तो मेरा ख्याल है वो नौकरियों वाली जो उनके पास कार्ड है, और इसी कार्ड को वो अभी अपने जलसों में बता भी रहे हैं कि अगर मैं मुंतखब होता हूँ तो मैं जहाँ आप लोगों को पहले नौकरी देता था तो मैं नौकरियाँ लगवा दूँगा। तो ये उनके पास एक अच्छा कार्ड है। जबकि यही बात अगर हम उनके हरीफ कैंडिडेट जो देखें साहबजादा साहब को, तो उनके पास मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। वो यही कहेंगे कि हमने बिजलियाँ लगवा दी, हमने ये कर दिया। थाना कचहरी की सियासत ये एक ख़ास तौर पर देही इलाकों में होती है, तो इसमें ये दोनों घर रहते हैं।
आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वर्किंग के हिसाब से देखा जाए तो मखदूम साहब जो हैं उनकी वर्किंग ज़्यादा है उस हलके में, नौकरियाँ और देने में इन्हें बेहतर कहा जा सकता है। चुनपुल का मामला इन पे बेहतर किया जा सकता है कि ये भी इनके दौर में हुआ है। बाकी मसाइल ये नहीं है कि उस हल्के में मसाइल नहीं, मसाइलों का जड़ है वो वहाँ सीवरेज के आप मसाइल कह सकते हैं, गली मोहल्ले के वहाँ मसाइल हैं। लोग जो है ना बेहतर सहूलियात चाह रहे होते हैं, उस इलाके के लोगों की बड़ी अरसे से डिमांड है कि हमें अलहदा तहसील बना दिया जाए शाह जीवना को या मंडी शाह जीवना को, तो ये तो अभी नहीं हल हुए किसी से, ये भी नहीं हल हुए। तो ये जो एक उनके पास एक कार्ड है नौकरियों वाला, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या ये जो इनके पास सारे कार्ड्स हैं, पीरी वाला भी है, नौकरियों वाला भी है, और तो एक्स मिनिस्टर रहे और ये बड़े अच्छे उनके पास कार्ड, और इन्हीं कार्डों पे वो खेल रहे हैं, और इन्हीं कार्डों को देखते हुए उन्होंने PP 125 से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं इस वक्त। तो वहाँ भी बड़ा कार्ड, इस पे जब बात करेंगे हम किसी प्रोग्राम में तो ये भी इस पे वहाँ पे भी सुनने में आ रहा बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है, वो हाँ। 2-3 कैंडिडेट्स जो भी हैं। तो चलें, ठीक है शाह साहब, इस पे भी आपने बहुत अच्छा जो है हमें तजिया दिया, और आगे जो है नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर शाह साहब से मिलेंगे और हल्का NA 110 पे हम बात करेंगे।